वे आ गए हैं। दृश्य 2, जहां कबीले को अपनी भूमि छोड़े 5 दिन बीत चुके थे। मेलवा जाने वाले मार्ग में एक बहुत बड़ी घाटी के तल के किनारे उनका कारवां रुका था। शिव ने 3 गोल घेरों में अपने पड़ाव को व्यवस्थित किया। सबसे बाहरी घेरे में याकों को बांधा गया, ताकि घुसपैठ की दशा में वे सचेतक के साथ साथ रक्षा कवच का भी काम कर सके। और उसके बाद भी यदि किसी प्रकार का संग्राम होता है तो मध्य घेरे में पुरुषों को लड़ाई के लिए रखा गया था, और सबसे भीतर औरतों एवं बच्चों को आग के पास एक गोल घेरे में रखा गया था। शूरवीरों को सबसे पहले, प्रतिरक्षक उसके बाद, और सबसे भीतरी घेरे में आघात योग्य को रखा गया था। शिव बुरी से बुरी परिस्थितियों के लिए तैयार था। उसका मानना था कि घात लगाकर आक्रमण अवश्य होगा, केवल देखना यह है कि वह कब होगा। झील के सामने के स्थल पर दखल के साथ साथ उस महत्वपूर्ण भूभाग पर पहुंचे प्रकृति कबीले वालों को खुश होना चाहिए था, किंतु शिव को पता था कि प्रकृति कबीलों का मुख्य यक्ष उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से जाने देने वाला नहीं था। यक्ष इससे कम कुछ नहीं चाहेगा कि वह एक ख्याति प्राप्त व्यक्ति की तरह स्थापित हो, जो यह दावा कर सके कि उसने शिव के गुण कबीले को पराजित किया और प्रकृति कबीले को वह भूभाग जीत कर दिया। निश्चित रूप से यह एक अजीबोगरीब कबीलाई तर्क था जो शिव को नापसंद था। शिव जानता था कि इस प्रकार की परिस्थितियों में कभी शांति की आशा नहीं की जा सकती। शिव को संग्राम अच्छा लगता था और वह युद्ध कला से आनंदित होता था, किंतु उसे यह भी पता था कि उनके प्रदेश में यह संग्राम निरर्थक थे। उसने नंदी की ओर घूमकर देखा, जो कुछ दूरी पर चौकन्ना बैठा हुआ था। पड़ाव के दूसरे घेरे के चारों ओर महलवा के 25 सैनिक बैठे हुए थे। इसने गुण कबीले को ही देशांतरवास के लिए क्यों चुना? प्रकृति कबीले को क्यों नहीं चुना? शिव की विचारधारा बीच में ही भंग हो गई, क्योंकि उसने कुछ दूरी पर एक साये को हिलते डुलते देख लिया था। उसने पुनः उस ओर ध्यान से देखा, किंतु सब कुछ सामान्य सा प्रतीत हुआ। ऐसी जगहों में कई बार प्रकाश इस प्रकार के भ्रम उत्पन्न कर देते थे। शिव ने अपनी मुद्रा शिथिल कर ली, किंतु कुछ क्षणों के बाद उसने पुनः उस साये को देखा। सभी अपने अपने हथियार उठा लो, शिव जोर से चिल्लाया। गुण कबीले वालों और मेलवा वासियों ने अपने हथियार बाहर निकाले और संघर्ष करने के लिए अपने अपने स्थान ग्रहण कर लिए, क्योंकि प्रकृति कबीले के लगभग 25 सैनिकों ने धावा बोल दिया था। बिना सोचे विचारे धावा बोलने के कारण उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि सबसे पहले आतंकित पशुओं की दीवार उनके सामने थी। याकों ने अनियंत्रित हो चोट लगाना और दुलत्ती मारना प्रारंभ कर दिया था। इससे पहले कि वे झड़प शुरू कर पाते, अनेक प्रकृति वाले बुरी तरह घायल हो चुके थे। कुछ इनसे बचकर अंदर घुस ही आए और हथियारों के बीच टकराहट शुरू हो गई। प्रकृति कबीले के एक नौसिखिए ने तलवार लहराते हुए शिव पर धावा बोल दिया। उसके आक्रमण से बचते हुए शिव पीछे हट गया। उसके बाद शिव ने अपनी तलवार को वलयाकार घुमाते हुए प्रकृति कबीले के उस आक्रमणकारी के सीने पर हल्का घाव लगाया। उस युवा योद्धा ने शिव को कोसा और फिर वह अपने शरीर के कुछ हिस्से को खुला छोड़ते हुए बिना अधिक सावधानी के शिव पर झपट पड़ा। शिव को बस इतना ही अवसर चाहिए था। उसने बर्बरता से शत्रु की आंत को काटते हुए अपनी तलवार उसके पेट में घुसेड़ दी, फिर तत्काल ही उस तलवार को अंदर ही घुमाते हुए बाहर निकाल दिया और उस प्रकृति कबीले के नवयुवक को शनह शनह दर्दनाक मृत्यु के लिए वहीं छोड़ दिया। शिव ने पीछे पलटकर देखा तो एक प्रकृति वाला एक गुण कबीले वाले पर आक्रमण करने के लिए तत्पर था। उसने तत्काल ही ऊंची छलांग लगाई और प्रकृति वाले के तलवार लिए हाथ पर वार कर उसका विच्छेदन कर दिया। इसी दौरान शिव समान युद्ध कला में निपुण भद्र भी अपने हाथों में तलवार लिए 2 प्रकृति वालों से एक साथ लड़ रहा था। उसका कुबड़ उसकी तलवारबाजी में बाधा नहीं डाल रहा था, क्योंकि वह अपना भार एक ओर से दूसरी ओर सरलता से ले जा रहा था। उसने अपनी तलवार की धार से एक प्रकृति वाले के गले पर बाईं ओर वार किया।
वह वहीं गिरकर तड़पने लगा। उसे धीरे धीरे मरने के लिए छोड़ भद्र ने अपने दाएं हाथ को हवा में लहराकर दूसरे सैनिक के चेहरे को बीचों बीच काटते हुए वार किया, जिसके कारण उसकी आंख बाहर निकल आई। जैसे ही वह सैनिक गिरा, भद्र ने अपने बाएं हाथ की तलवार से बड़ी निर्ममता से उस पर वार कर दिया और वह विवश शत्रु के दुखों का अंत कर दिया। नेहलुआ वासियों की ओर से संघर्ष का स्वरूप बिल्कुल अलग था। वे अत्यधिक दक्ष एवं प्रशिक्षित सैनिक थे, किंतु हिंसक कदापि नहीं थे। वे युद्ध के नियमों का पालन कर रहे थे और किसी के भी प्राण हरने से हर संभव बच रहे थे। प्रकृति वालों के सैनिकों की संख्या कम एवं नेतृत्व कमजोर होने के कारण कुछ ही समय में उन्हें मुंह की खानी पड़ी। लगभग आधे से अधिक लोग मारे गए थे और जो बच गए थे वे अपने घुटनों के बल गिरे क्षमा प्रार्थी बने हुए थे। उन्हीं में से एक था प्रकृति कबीले का मुखिया यक्ष्य, जिसके कंधे पर नंदी ने गहरी चोट पहुंचाई थी और इसी कारण वह तलवार चला पाने में अक्षम हो चुका था। प्रकृति के मुखिया यक्ष्य के ठीक पीछे भद्र अपनी तलवार उठाए उस पर वार करने के लिए तैयार खड़ा था। शिव, बताइए, शीघ्र एवं सरल अथवा धीरे एवं पीड़ादायक? इससे पहले कि शिव कुछ बोलता, नंदी ने बीच में ही कहा, श्रीमान। शिव ने महलवा वासी की ओर मुड़कर देखा। यह अनुचित है। वे क्षमा की भीख मांग रहे हैं। उनके प्राण हरना युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। तुम लोग प्रकृति वालों को नहीं जानते, शिव ने कहा। वे बर्बर है। वे हम पर आक्रमण करते ही रहेंगे। उन्हें कोई लाभ ना हो तब भी इसे समाप्त करना ही होगा, हमेशा के लिए। यह तो समाप्त होने ही वाला है। आप यहाँ अब नहीं रहने वाले, अब बहुत शीघ्र महलुआ में होंगे। शिव शांत मुद्रा में खड़ा था। नंदी ने कहना जारी रखा, आप इसे किस प्रकार समाप्त करना चाहते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। वैसा ही जैसा कि वे करते आए हैं अथवा उनसे पृथक? भद्र ने शिव की ओर देखा। वह प्रतीक्षा में था। आप प्रकृति वालों को दिखा सकते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं, नंदी ने कहा। शिव ने क्षितिज में दूर उन विशाल पर्वतों को देखा। प्रारब्ध, एक बेहतर जीवन की संभावना? शिव के मन में एक विचार कौंधा। वह भद्र की ओर मुड़ा और उससे कहा, इनके हथियार ले लो, रसद आदि ले लो और इन्हें छोड़ दो। यदि प्रकृति वाले इतने मूर्ख हैं कि अपने गांव जा हथियारबंद हो वापस आएंगे, तो भी उस समय तक हम बहुत दूर निकल चुके होंगे। नंदी ने शिव की ओर ध्यान से देखा। उसे एक आशा की किरण दिखाई दी। उसके मन में एक ही विचार गुंजायमान था कि शिव के पास दिल है, उनमें संभावना है। कृपया कर उसे वही रहने दे। हे भगवान राम, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें वैसा ही रहने दे। शिव उस नवयुवक सैनिक के पास गया जिसे उसने अपनी तलवार से घायल कर दिया था। वहीं भूमि पर पड़ा वह छटपटा रहा था। पीड़ा के कारण उसका मुख विकृत था। उसकी आंख से रक्त निरंतर रिस रहा था। पहली बार शिव को प्रकृति वालों के ऊपर दया आई। उसने अपनी तलवार निकाली और सैनिक को पीड़ा से मुक्ति प्रदान कर दी। वे आ गए हैं। दृश्य 3। निरंतर 4 सप्ताह के प्रयाण के बाद आमंत्रित अप्रवासियों का कारवां अंतिम पर्वत की चढ़ाई चढ़ कश्मीर घाटी की राजधानी श्रीनगर की बाहरी सीमा में पहुंचा। नंदी ने उस उत्तम भूमि की कीर्ति के बारे में बड़े जोश से बातें बताई। शिव ने कुछ और अतुल्य दृश्य को देखने के लिए स्वयं को तैयार कर लिया था, जिनके बारे में वह अपनी साधारण मातृभूमि में कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन विशुद्ध एवं वर्णनातीत दृश्यों से वह सम्मोहित हो गया। वह सचमुच स्वर्ग था। महलुआ, विशुद्ध जीवनदायी भूमि। पर्वतों में गर्जना करते सिंघनी जैसे वेगवान झेलम नदी ने जब घाटी में प्रवेश किया तो उसकी गति किसी सुस्त गाय से मंथर होती चली गई। शिव ने कश्मीर की धरती को बड़े प्रेम से स्पर्श किया और घुमावदार मार्ग से विशालकाय डल झील की ओर आगे बढ़ गया। उसके बाद भी उसकी यात्रा रुकी नहीं।
उसमें डल झील से भी आगे समुद्र तक की यात्रा जो समाई थी। उस वृद्ध विस्तारित घाटी में हरी घास की चादर से बिछी हुई थी, जिस पर एक श्रेष्ठ कृति चित्रित की गई थी, और वह कृति थी कश्मीर की। एक के बाद एक बिछी फूलों की क्यारियों की प्रभावशाली श्रृंखलाएं ईश्वरीय रंग बिखेर रही थी। मात्र आकाश छूते फिसलकर स्वागत करते भव्य चिनार के वृक्ष उनकी दीप्ति के विलय को कहीं कहीं भंग करने का दुस्साहस कर रहे थे। शिव के कबीले के लोगों के थके कानों की चिड़िया की मधुर स्वर लहरी सी आत्मिक शांति मिली, जो केवल पर्वतीय बर्फीली हवाओं की उजड़ चिल्लाहट के आदि थे। यदि यह सीमांत प्रांत है तो देश का शेष भाग कितना उत्तम होगा, शिव विस्मय में फुसफुसाया। डल झील मेलवा वासियों का एक प्राचीन सैन्य पड़ाव स्थल था। झेलम के बगल में झील के पश्चिमी किनारे पर यह सीमांती नगर था, जो सामान्य शिविर से एक वैभवशाली श्रीनगर वस्तुतः एक सम्मानित नगर के रूप में विकसित हो चुका था। श्रीनगर को लगभग 100 हेक्टेयर की भूमि की एक विशालकाय वेदिका पर स्थापित किया गया था। यह वेदिका मिट्टी से निर्मित थी, जिसकी ऊंचाई लगभग 5 मीटर थी। उस वेदिका के पर्वत पर नगर की बाहरी दीवार बनाई गई थी, जो 20 मीटर ऊंची और 4 मीटर मोटी थी। पूरा का पूरा शहर एक वेदिका पर स्थापित करने की सादगी और उसकी भव्यता ने गुण वालों को भौचक्का कर दिया था। यह शत्रुओं से सुरक्षा का एक ठोस उपाय था। उन्हें दुर्ग की दीवार से लड़ना होगा, जो अवश्य ही बहुत उत्कृष्ट एवं स्थिर भूमि थी। इस वेदिका से एक अन्य लाभ भी था। इसने नगर की भूमि के स्तर को ऊंचा उठा दिया था, जिससे बारंबार आती बाढ़ से प्रभावशाली ढंग से सुरक्षा हो जाती थी। उस प्रदेश में बहुधा बाढ़ के कारण तबाही हुआ करती थी। दुर्ग के अंदर सड़कों की जालदार व्यवस्था से नगर को अनेक क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। उन्होंने विशेषकर बाजार क्षेत्र, मंदिर, बाग बगीचे, सभागार एवं उन सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का निर्माण किया जो कि किसी सुनियोजित नगरीय जीवन के लिए आवश्यक थे। आरंभ में तो बहुमंजिली संरचना वाले भवन खंड ही दिख रहे थे। धनी व्यक्ति के भवन का अंतर केवल इस बात से पता चलता था कि उनका भवन खंड थोड़ा बड़ा था। कश्मीर घाटी के विशुद्ध प्राकृतिक भूदृश्य से विषमता केवल इतनी थी कि श्रीनगर पूर्व निर्धारित भूरे, नीले एवं सफेद रंगों में चित्रित था। समस्त नगर स्वच्छता, व्यवस्था एवं गांधीर्य का द्योतक था। लगभग 20,000 लोग श्रीनगर को अपना निवास कहते थे। अब उनमें शामिल होने के लिए कैलाश पर्वत से 200 अतिरिक्त लोग और आ गए थे, और उनके नेता ने हल्कापन महसूस किया, जैसा कि उसने कई सालों पहले उस भयानक दिन के बाद से कभी अनुभव ही नहीं किया था, जब वह घुन कबीले का नेता बना था। शिव ने अपने मन में कहा, मैं बचकर निकल आया हूँ। मैं अब एक नई शुरुआत कर सकता हूँ। मैं पुरानी बातों को सदा के लिए भूल सकता हूँ। दृश्य 4 है, जहाँ पर शिव और उसके कबीले वाले नंदी के साथ श्रीनगर पहुंच गए हैं शिविर के पास। उस काफिले ने श्रीनगर के बाहर अप्रवासी शिविर तक की यात्रा की। वह शिविर एक पृथक वेदिका पर नगर के दक्षिण की ओर से निर्मित किया गया। नंदी ने शिव एवं उनके कबीले वालों की अगुवाई करके उनको शिविर के बाहर स्थित विदेशियों के कार्यालय तक पहुंचाया। नंदी ने शिव को बाहर ही प्रतीक्षा करने के लिए कहा और स्वयं कार्यालय के अंदर चला गया। थोड़ी ही देर बाद वह एक युवा अधिकारी के साथ वापस आया। उस अधिकारी ने अभ्यस्त मुस्कान के साथ साथ हाथ जोड़कर औपचारिक रूप से नमस्ते करते हुए कहा, मेहलुआ में आपका स्वागत है। मैं चित्रागंध हूँ। मैं आपका अनुकूलन प्रबंधक हूँ। आप जब तक यहाँ रहे मुझे अपना एकमात्र संपर्क सूत्र समझे। जैसा मुझे पता चला है कि आपके नेता का नाम शिव है, क्या वे कृपा करके आगे आने का कष्ट करेंगे? शिव ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, मैं ही शिव हूँ। बहुत अच्छा, चित्रागंध ने कहा।
क्या आप कृपा करके पंजीकरण मेज तक मेरे साथ आने का कष्ट करेंगे? आपको अपने कबीले के प्रभारी के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। उनसे संबंधित जो भी चिंताएं या समस्याएं होगी, वे सभी आपके माध्यम से उन तक पहुंचाई जाएगी। चूंकि आप नामित नेता हैं, अतः आपके कबीले के अंतर्गत सभी प्रकार के निर्देशों के पालन का उत्तरदायित्व आपका होगा। नंदी ने चित्रागंध के आधिकारिक भाषण के बीच में ही रोकते हुए शिव से कहा, श्रीमान, यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं अप्रवासी शिविर निवास में जाता हूँ और आपके कबीले के लिए जीवन यापन की अस्थायी व्यवस्था का प्रबंध करता हूँ। शिव ने अनुभव किया कि जब नंदी ने उसके भाषण के मध्य हस्तक्षेप किया, तो चित्रागंध की चिरपरिचित मुस्कान कुछ क्षण के लिए विलीन हो गई, किंतु वह शीघ्र ही संभल गया और मुस्कुराहट उसके मुख पर पुनः लौट आई। शिव मुड़ा और नंदी की ओर देखा। निसंदेह तुम जा सकते हो। तुम्हें मेरी आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है नंदी, शिव ने कहा, किंतु इसके बदले में मुझे एक वचन देना होगा मेरे मित्र। निसंदेह श्रीमान, नंदी ने सम्मान में थोड़ा झुकते हुए उत्तर दिया। तुम मुझे शिव कहकर पुकारो, ना कि श्रीमान। शिव मुस्कुराया। मैं तुम्हारा मित्र हूँ, ना कि प्रमुख। चकित नंदी ने ऊपर देखा, पुनः झुका और कहा, जी हाँ श्रीमान, मेरा मतलब है शिव। शिव चित्रागंध की ओर पुनः मुड़ा, जिसकी मुस्कुराहट किसी कारण से अब वास्तविक प्रतीत नहीं हो रही थी। चित्रागंध ने कहा, अच्छा तो शिव, यदि आप मेरे साथ पंजीकरण मेज तक चलेंगे तो हम औपचारिकताओं का शीघ्रता से निपटा लेंगे। अब है दृश्य 5, जहाँ पर शिव और उसके कबीले वासी अप्रवासी शिविर में पहुंच चुके हैं। अप्रवासी शिविर के आवासीय निवास स्थलों में जब नव पंजीकृत कबीला पहुंचा, तो देखा कि मुख्य द्वार के बाहर नंदी उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। वह उनकी अगुवानी करके भीतर ले गया। शिविर की सड़कें भी श्रीनगर की सड़कों की तरह ही थी। वे उत्तर, दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम दिशाओं में सलीके से निर्मित की गई थी। सावधानी पूर्वक निर्मित पगडंडियां शिव के देश में बने धूल भरे पथ मार्ग के ठीक विपरीत थी। उसने उन सड़कों पर एक अजीब सी वस्तु का अवलोकन किया। नंदी सड़क के बीचों बीच लगभग प्रकार के पत्थरों से यह क्या बना है? शिव ने पूछा। ये भूमिगत नालियों को ढकने के लिए लगाए गए हैं शिव। ये नालियां शिविर से गंदे पानी को बाहर ले जाती है। ये सुनिश्चित करता है कि शिविर स्वच्छ एवं स्वस्थ रहे। महलों वासियों की अत्यधिक कुशलतापूर्ण योजनाओं को देखकर शिव अचंभित रह गया। कुछ समय बाद गुण कबीले वाले उनके लिए नियत किए गए एक बहुत बड़े मकान में पहुंचे। उन्होंने अपने नेता की बुद्धिमत्ता पर उन्हें बारंबार धन्यवाद दिया, जो उन्होंने मेलवा आने का निर्णय लिया। उस 3 तल वाले मकान में प्रत्येक परिवार के लिए एक पृथक आरामदायक निवास स्थान दिया गया था। प्रत्येक कमरे में आरामदायक समस्त आवश्यक सामान सज्जित थे। साथ ही एक अत्यंत ही परिष्कृत तांबे की थाली भी दीवार पर लटकी हुई थी, जिसमें अपना प्रतिबिंब देखा जा सकता था। कमरों में सन की बनी हुई स्वच्छ चादरें, तौलिए और यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी थे। उस कपड़े को छूकर किंकरवे विमूढ़ शिव ने पूछा, यह किस वस्तु से बना है? चित्रागंध ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया, यह सूती कपड़ा है शिव। इसके पौधे खेतों में उगाए जाते हैं और उनसे ऐसे कपड़े बनाए जाते हैं जैसे आपके हाथ में है। सूरज के प्रकाश और गर्माहट के लिए प्रत्येक दीवार पर एक बड़ी सी खिड़की बनी हुई थी। प्रत्येक दीवार पर लगे खांचे में धातु का बना डंडा लगा हुआ था, जिसके ऊपरी हिस्से में प्रकाश हेतु ज्वाला को नियंत्रित करने वाले यंत्र लगे हुए थे। प्रत्येक कमरे में एक स्नान घर संलग्न था, जिसका फर्श ढलानदार था ताकि पानी छिद्र के माध्यम से निकास नाली में चला जाए। प्रत्येक स्नान घर के अंदर दाईं ओर अंत में एक खड़ंजेदार नाद थी, जिसके नीचे बहुत बड़ा सा गड्ढा बना हुआ था। इस प्रकार के जुगत का क्या उद्देश्य था, यह इन कबीले वालों के लिए एक रहस्य था। उसकी बगल की दीवार पर एक यंत्र लगा हुआ था, जिसे खोलने पर उनमें से पानी बहने लगता था। जादू, भद्र की माताजी फुसफुसाई।
मकान के मुख्य द्वार से सटकर एक घर बना हुआ था। शिव से मिलने के लिए उस घर से निकलकर एक वैद्य और परिचारिका आई। छोटी कदकाठी की एक श्वेत वर्णीय वैद्य अपनी कमर से पांव तक श्वेत वस्त्र बांधे हुए थी, जिसे मेलुआ वासी धोती कहते थे। एक अपेक्षाकृत छोटा श्वेत वस्त्र चोली की तरह सीने के चारों ओर बंधा हुआ था, जबकि एक अन्य वस्त्र, जिसे अंगरखा कहा जाता था, कंधे पर आच्छादित था। उस स्त्री के मस्तक के बीचों बीच एक श्वेत बिंदु बना हुआ था। उसके सिर के बाल बड़ी स्वच्छता से साफ किए हुए थे और केवल एक गुच्छा पीछे की ओर लटका हुआ था, जिसे चोटी कहा जाता था। उसने बाएं कंधे से डालकर दाहिनी कमर तक एक धागा पहना हुआ था, जिसे जनेऊ कहा जाता था। वास्तव में नंदी उसे देखकर आश्चर्यचकित था। अभ्यस्त प्रकार से नमस्ते करते हुए उसने कहा, देवी आयुर्वती, मैंने आपके समान उच्च पदस्थ वैद्य के यहाँ आने की आशा नहीं की थी। आयुर्वती ने नंदी को नम्रता से नमस्ते करते हुए देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्षेत्र कार्य अनुभव कार्यक्रम में मेरा अटूट विश्वास है कप्तान। मेरा दल कड़ाई से इसका अनुसरण करता है, परंतु मुझे क्षमा करें, मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या हम पहले मिले हैं? मेरा नाम कप्तान नंदी है देवी, नंदी ने उत्तर दिया। हम पहले तो नहीं मिले, किंतु आपको कौन नहीं जानता? आप इस देश के महानतम वैद्य हैं। धन्यवाद कप्तान नंदी, प्रकट रूप से झेपते हुए आयुर्वती ने कहा। किंतु मेरे विचार से आप बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं। कई ऐसे वैद्य हैं जो मुझसे कहीं बेहतर है। यह कहकर आयुर्वती शिव की ओर मुड़ती हुई बोली, मेलवा में आपका स्वागत है। मैं आयुर्वती हूँ, आपके नामित वैद्य। मैं और मेरी परिचारिकाएं आपके सहयोग के लिए होंगी, जब तक आप लोग यहाँ निवास करेंगे। शिव की ओर से कोई प्रतिक्रिया न पाकर चित्रागंध ने अपने गंभीर स्वर में कहा, ये अस्थायी निवास है शिव। जो निवास आपके कबीले वालों को स्थायी तौर पर रहने के लिए दिए जाएंगे, वे इनसे कहीं अधिक आरामदायक और सुविधा संपन्न होंगे। यहाँ आप लोगों को संगरोधन की अवधि तक ही रहना होगा, जो 7 दिन से अधिक नहीं होगा। नहीं नहीं बंधु, ये निवास आवश्यकता से अधिक आरामदायक है। ये हमारी कल्पनाओं से कहीं अधिक अच्छे और सुविधाजनक है। आपका क्या विचार है मौसी? भद्र की माताजी की ओर उपहास से मुस्कुराते हुए शिव ने कहा, और फिर भ्राकुटी चढ़ाकर चित्रागंध से बोला, किंतु यह संगरोधन क्यों? नंदी ने बात संभालते हुए कहा, शिव, यह संगरोधन केवल रोग निवारण के लिए है। मेहलवा में अधिक बीमारियां नहीं हैं। कई बार संभव है कि जो अप्रवासी आते हैं वे कुछ बीमारियां लेकर आए हों। अतः इन 7 दिनों की अवधि में वैद्य उनकी जांच परख करते हैं और यदि किसी ऐसी बीमारी का पता चलता है तो उसका उपचार कर देते हैं। और इन बीमारियों के नियंत्रण के लिए जिन दिशा निर्देशों का आपको अनुसरण करना होगा वह है स्वास्थ्य मानकों का पालन करना, आयुर्वती ने कहा। शिव ने मुंह बनाकर नंदी की ओर देखा और फुसफुसाया, स्वास्थ्य मानकों का पालन? नंदी ने रोषपूर्वक मस्तक पर बल देते हुए खेद प्रकट किया, जबकि हाथों से मौन सहमति दे दी। वह बुदबुदाया, शिव, कृपया ये जैसा कहे वैसा ही आप करें। यह उन बहुत से कार्यों में से एक है जिन्हें हम मेहरवा वासियों को करना पड़ता है। देवी आयुर्वती को इस देश का सर्वोत्तम वैद्य माना जाता है। यदि आपके पास अभी समय है तो मैं आपको आपके लिए जो निर्देश है वे बताना चाहती हूँ, आयुर्वती ने कहा। मैं अभी बिल्कुल खाली हूँ, शिव ने सपाट भाव से कहा, किंतु बाद में आपको क्षतिपूर्ति करनी पड़ सकती है। भद्र के मुंह से अस्फुट हंसी निकली, जबकि आयुर्वती ने शिव को भाव विहीन चेहरे से घूर कर देखा। इससे स्पष्ट था कि वह शिव की श्लेषोक्ति को समझ नहीं पाई थी। मैं समझ नहीं पाई कि आप कहना क्या चाहते हैं, आयुर्वती ने रूखेपन से कहा। खैर, जो कुछ भी हो, सबसे पहले हम स्नान घर से आरंभ करते हैं। ये असभ्य अप्रवासी, आयुर्वती ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए विश्राम गृह में प्रवेश किया। शिव ने अपनी भौहें उचकाकर भद्र की ओर शरारत भरी मुस्कान के साथ देखा।